अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं मज़ेदार नेशनल कोफ्ता रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चीजें दरकार होंगी वो ये है। हमने आधा किलो कीमा ले लिया है। ये कीमा हमने घर पे बनाया है, आप बाजार का भी बना हुआ ले सकते हैं। ये बारीक कीमा बीफ का है। ये कीमा हमने ले लिया है। ये हमने एक प्याली हमने ऑयल ले लिया है। ये प्याज हमने बारीक इसको ग्राइंड कर लिया है। ये है चने जो भुने हुए मिलते हैं, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। उन भुने हुए चनों को हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये है दही हमारे पास एक प्याली। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब्ज हरा धनिया और ये सब्ज मिर्च, इसको हमने बारीक काट लिया है। व्यूअर्स, ये जो हमने कीमा लिया है इसमें ये भुना हुआ चने का जो पेस्ट है ये डालेंगे। ये पाउडर इसलिए डालते हैं, इससे ये कोफ्ते टूटते नहीं हैं। व्यूअर्स, अब हमने इसमें से आधा दही इसमें डाल लेना है। हर चीज में से हमने हाफ हाफ डालनी है, हाफ हाफ हमने ग्रेवी के लिए बचा कर रख देना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने हाफ ले लिया। ये धनिया हमने हाफ ले लिया। हाफ हमने ये सब्ज मिर्च ले ली। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको रख देंगे कुछ देर के लिए। लेकिन उससे पहले हमने नेशनल का जो हमने कोफ्ता मसाला लिया है ये 1 केजी के लिए है, लेकिन हमारे पास जो कीमा है वो हाफ केजी है, तो हमने इसमें से हाफ डालना है। व्यूअर्स, ये हमने वो नेशनल का जो हमने मसाला लिया था कोफ्ता मसाला, ये बस बाजार से आसानी मिल सकता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये हम हाफ इसमें डाल रहे हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बल्कि हाथों की मदद से कर लेते हैं क्योंकि हाथों से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। व्यूअर्स, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे बीफ कीमे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम दरमियाने साइज के कोफ्ते बना लेते हैं। ना ही बहुत ज्यादा बड़े बनाएंगे हम कोफ्ते, ना ही बहुत छोटे बनाएंगे। ये देखिए, इस साइज के आप कोफ्ते बना लेना। आप साइज छोटा या बड़ा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा कोफ्ते बनाने हो तो उस हिसाब से आप मसाला ज्यादा डाल सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तकरीबन ये 16 से 17 कोफ्ते हाफ केजी में आराम से बन सकते हैं, दरमियाने साइज के। ये हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए
रख देते हैं और बाकी मसाला जात की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, ये हमने जो कोफ्ते बनाए थे इनको बने हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, ये हमने जो ऑयल लिया था कोफ्तों को फ्राई करने के लिए, ये हमने ऑयल ले लिया 1 प्याली। ये गरम हो रहा है अभी। इसमें ये हमने जो प्याज ग्राइंड किए हुए रखे थे बचा कर वो डाल दिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये नेशनल का जो कोफ्ता मसाला था वो डाल दिया। ये हमने दही डाल दिया। व्यूअर्स, ये हमने जो सारे मसाले रखे हुए थे बचाकर वो हमने डाल लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये प्याज और लहसुन अदरक का पानी सूख जाएगा तो हम इसमें मज़ीद इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद आगे प्रोसेस करेंगे। व्यूअर्स, ये 1/2 टेबल स्पून हम रेड चिली डाल रहे हैं, ये कलर के लिए। रेड चिली से कलर यह बहुत ही अच्छा शोरमे का आता है, इस वजह से हमने इसमें मज़ीद रेड चिली डाल दिया। अब हम इनको 5 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जब तक फ्राई नहीं होता हम इसको पकाते रहेंगे। मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बस मसाला हमारा फ्राई होने वाला है। ये देखिए, ये ऑयल मसाले के साथ पर आना स्टार्ट हो गया। प्याज और लहसुन का पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन हम मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। हल्की आंच अब हम कर देते हैं। ये इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे टेस्टी मज़ेदार कोफ्ते आपको खाने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी को लाइक लाजमी करेंगे और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी और वीडियो लाती रहूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो रहा है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है बस जल्दी से बन जाए और मैं इनको खाऊं। ये हमारा व्यूअर्स मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 प्याली पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारे कोफ्ते भी गल जाएं और हमारा शोरबा भी जितना हमें चाहिए वो भी बनकर रेडी हो जाए। व्यूअर्स, हम थोड़ा मज़ीद पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमारा बीफ का कीमा है, तो इस वजह से थोड़ा उसको गलने में टाइम लगेगा। अभी इसमें उबाल आने तक हम वेट करते हैं, क्योंकि इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमारे पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक एक करके कोफ्ते आराम से डालते जाएंगे।
व्यूअर्स, डालने के फौरन बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। अगर चम्मच चलाएंगे तो ये फौरन से इसमें मिक्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हमारे जो कोफ्ते हैं इनकी शेप सारी खराब हो जाएगी। इस वजह से हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, या इतना देर के इनमें ये गल जाए। और हम आंच हल्की कर देते हैं। ये हम 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल साबुत कोफ्ते हैं वैसे के वैसे। ये और पक भी चुके हैं अंदर से। अब हमें इनकी जितना शोरबा ज़रूरत होगा हम उतना ही इनको, बाकी इसका पानी बचा लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा है, ये थोड़ा हम पानी इसको मज़ीद ड्राई करेंगे, उसके बाद हम फिर इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमें इतना ही शोरबा ज़रूरत है। तो अब हमारे ये कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, ये अंदर से भी पक चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और अब हम कोफ्तों को डिश आउट करने लगे हैं। व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। हमने इनको डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही मज़े के टेस्टी कोफ्ते बन गए हैं। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ ये कि कितना अच्छे बने हैं। ये व्यूअर्स, मैं ये एक कोफ्ता निकाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये कोफ्ता बना है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट मज़े के कोफ्ते बने हैं। अब मैं इसको टेस्ट भी करके बताती हूँ कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार। व्यूअर्स, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही इसको ट्राई करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।